वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनिमल फॉर्म का चैप्टर नंबर 9 जो है वो शेयर करूंगी। बॉक्सर स्प्लिट हूफ वाज अ लॉन्ग टाइम इन हीलिंग। जब ह्यूमंस ने उन पर अटैक किया था, उनके फॉर्म पर उन्होंने विंड मिल को तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद पिक्स ने अनाउंस किया कि हम चूँकि उनको भगाने में कामयाब हो गए हैं तो सेलिब्रेशंस होंगी। उसमें खैर बहुत सारे जानवर जो हैं, एनिमल्स जो है वो उनकी डेथ हो गई और बहुत ज़्यादा जानवर जो है वो ज़ख्मी हुए। बॉक्सर भी जो है वो ज़ख्मी हुआ, उसका हूफ जो था वो टूट गया था, स्प्लिट हो गया था और उसको जो है हीलिंग में बहुत वक्त लग गया। They had started the rebuilding of the windmill the day after the victory celebrations were ended। उन्होंने यहाँ तक कि विक्ट्री की सेलिब्रेशंस की। असल में यही जो है वो जानवरों को खुश करना चाह रहा था नेपोलियन, और वो चाहता था कि वो ये ना फील करे कि वो हार गए हैं, वो ये ना फील करे कि नेपोलियन का डिफेंस कमज़ोर था, बल्कि उनको खुश करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है जीत गए हैं क्योंकि हमने उनको भगा दिया है। तो उन्होंने कुछ सेलिब्रेशंस की और अगले ही दिन सेलिब्रेशंस के अगले ही दिन उन्होंने विंड मिल को दोबारा बनाना शुरू किया। Boxer refused to take even a day off work and make it a point of honor not to let it be seen that he was in pain। और बॉक्सर जो है चूँकि उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका था, बहुत मेहनत करता था और जंग में भी जो है उसको वो ज़ख्मी हुआ था, फिर भी उसने इनकार किया। उसने कहा मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं करूँगा और उसने अपनी इज़्ज़त की बात बना ली, उसको अपने ऑनर समझ लिया कि दूसरों के सामने वो ये जाहिर ना करे कि उसको दर्द है। इन द इवनिंग्स ही वुड एडमिट प्राइवेटली टू क्लोवर दैट द हूफ ट्रबल हिम अ ग्रेट डील। लेकिन इवनिंग में वो क्लोवर को जो है दूसरों से अलग तलग उसको बताता था कि उसका हूफ उसको बहुत तकलीफ़ देता है। क्लोवर ट्रीटेड द हूफ विद poultices of herbs which she prepared by chewing them, and both she and Benjamin urged Boxer to work less hard। क्लोवर जो है उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ जो है उसको चीव करके उसको पट्टियाँ सी तैयार करके उस पर लगाती थी उसकी हूफ पर, और बेंजामिन और क्लोवर दोनों बॉक्सर को जो है कहते थे कि वो कम मेहनत करें। A horse lungs do not last forever, she said to him। क्लोवर ने उसको कहा कि घोड़े के लंग्स हमेशा उसके साथ नहीं देते, तुम इतनी मेहनत ना किया करो। बट बॉक्सर वुड नॉट लिसन, लेकिन बॉक्सर नहीं सुनता था। He said only one real ambition left, to see the windmill well underway before he reached the age for retirement। बॉक्सर कहता था कि जो है उसकी एक ही एम्बिशन है ज़िंदगी में, उसका एक ही मकसद रह गया है, वो ये है कि रिटायरमेंट से पहले पहले वो विंड मिल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाने में मदद करे। उसको पता था रिटायरमेंट से पहले पहले ही जो है विंड मिल नहीं बन सकता, लेकिन वो चाहता था कि उस पर अच्छा खासा काम हो जाए। एट द बिगिनिंग व्हेन द लॉज ऑफ एनिमल फॉर्म वर फर्स्ट फॉर्मुलेटेड, द रिटायरिंग एज हैड बीन फिक्स्ड फॉर हॉर्सेज एंड पिग्स एट 12, for cows at 14, for dogs at 9, for sheep at 7 and for hens and geese at 5। जब उन्होंने पहली बार विंड एनिमल फॉर्म के जो है लॉज बनाए गए थे तो उसमें जो है ये फिक्स किया गया था कि हर जानवर की एक स्पेसिफिक एज होगी रिटायरमेंट की, और रिटायर्ड होगा, और उनकी जो है अलग से फॉर्म जगह जो है उन्होंने बनाई थी कि वो फिक्स कर दी गई थी कि ये रिटायर्ड एनिमल्स वहाँ पर जो है आराम से रहेंगे, उनको खाना दिया जाएगा और उनसे कोई काम नहीं लिया जाएगा। हॉर्सेज और पिग्स के लिए ये एज 12 थी, काउस के लिए 14, डॉग्स के लिए 9, शीप के लिए 7, हैंस और गीस के लिए 5 जो है वो साल जो है उम्र जो है वो रखी गई थी रिटायरमेंट की। बॉक्सर जो था वो अपनी रिटायरमेंट के करीब था और वो बहुत ज़्यादा इस बात पर खुश था। यहाँ पर उनको ये खुशफहमी थी और उनका ये ख्याल था कि बहुत जल्द जो है जैसे ही जो है वो रिटायर्ड हो जाएगा उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसकी 12th बर्थडे जो थी वो आने वाली थी। ये बाकी के लाइंस मैं स्किप करती हूँ। यहाँ पर जो है स्टॉप से मैं पढ़ूंगी। मीनवाइल लाइफ वाज हार्ड, और इसी दौरान ज़िंदगी सख्त थी। द विंटर वाज एज कोल्ड एज द लास्ट वन हैड बिन, ये सर्दियाँ भी उतनी ही ठंडी रही जितनी पिछली वाली। एंड फूड वाज इवन शॉर्टर, और पिछले साल से ज़्यादा फूड कम रहा। वंस अगेन ऑल राशंस वर रिड्यूस्ड एक्सेप्ट दोज ऑफ पिग्स एंड द डॉग्स, एक दफ़ा फिर तमाम एनिमल्स के जो राशन खुराक थी उसको कम कर दिया गया सिवाय पिग्स और डॉग्स के। अ टू रिजिड इक्वालिटी इन राशंस, क्वीलर एक्सप्लेन, वुड हैव बीन contrary to the principles of animalism। In any case, he had no difficulty in proving to the other animals that they were not in reality short of food, whatever the appearances might be। और स्क्विलर ने उनको कहा कि इतनी ज़्यादा हम राशंस में इक्वालिटी नहीं कर सकते। अगर हम बहुत ज़्यादा जो है इक्वल राशंस देंगे पिग्स को और बाकी जानवर को और डॉग्स को, तो ये तो है एनिमलिज्म की प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है। उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों उसके प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो जो चाहते थे वो उन जानवरों से मनवा लेते थे। उसने फिर ये कहा, स्क्विलर तमाम जानवरों को जो है ये जताने में कामयाब हुआ कि खुराक अगर कम नज़र आ रही है लेकिन इतनी कम नहीं है, हमारे पास अच्छी खासी खुराक है और हम तरक्की कर रहे हैं। For the time being, certainly it had been found necessary to make a readjustment of rations।
स्क्वीलर ऑलवेज स्पोक ऑफ इट एज अ रीएडजस्टमेंट नेवर एज अ रिडक्शन। उन्होंने बाकी तमाम एनिमल्स की खुराक कम कर दी थी और स्क्वीलर ने कहा कि ये रीएडजस्टमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कभी ये नहीं करता था कि हमने राशन रिड्यूस कर दिया है, वो हमेशा कहता था कि ये तो रीएडजस्टमेंट है। बट इन कंपैरिजन विद द डेज ऑफ जॉन्स द इम्प्रूवमेंट वॉज एनॉर्मस। लेकिन उसने कहा कि जॉन्स के दिनों में तो बहुत ही कम खुराक मिलती थी और आज फिर भी आज को बहुत ज़्यादा खुराक मिलती है। रीडिंग आउट द फिगर्स इन अ श्रिल रैपिड वॉइस ही प्रूव टू दैम इन डिटेल दैट दे हैड मोर ओट्स, मोर है, मोर टर्निप्स देन दे हैड इन जॉन्स डेज। और फिर वो क्या करता था, एक जो है कागज़ से फिगर्स जो है वो पढ़ता था, हिसाब किताब उनको बताता था और तेज़ जल्दी जल्दी आवाज़ में वो उन पर जो है साबित कर देता कि जॉन्स के दिनों के मुकाबले में उनके पास हर किस्म की खुराक ज़्यादा है। That they work shorter hours, that their drinking water was of better quality and that they lived longer, that a larger proportion of their young ones survived infancy and that they had more straw in their stalls and suffered less from fleas। वो जो है हर चीज़ जो है हिसाब किताब करके उनको बताता था कि आप आजकल जो है जॉन्स के दिनों के मुकाबले में आपकी खुराक फिर भी ज़्यादा है, आप कम घंटे काम करते हैं, आपके पीने का पानी जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, आप ज़्यादा उम्र जी रहे हैं जॉन्स के दिनों के मुकाबले में, और फिर आपके ज़्यादातर बच्चे जो है वो बच जाते हैं, वो मरते नहीं हैं जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा मर जाया करते थे। आप लोग के स्टॉल्स में स्ट्रा ज़्यादा हैं और यहाँ तक कि मक्खियाँ भी आपको कम तंग करती हैं। द एनिमल बिलीव्स एवरी वर्ड ऑफ इट, और जानवर उसके हर लफ्ज़ का यकीन कर लिया करते थे। Truth to tell, Johns and all he stood for had almost faded out of their memories। अब जॉन्स के गए हुए इतना अरसा हो गया था कि जानवर भूल गए थे कि इन दिनों की सिचुएशन क्या थी। They knew that life nowadays was harsh and bare, that they were often hungry and often cold, and that they were usually working when they were not asleep। उनको इतना पता था कि उन दिनों उनकी ज़िंदगी बहुत सख्त थी। They were often hungry and often cold, अक्सर वो भूखे होते थे और कोल्ड होते थे, और आमतौर पर जब वो नहीं सोते थे तो वो काम ही कर रहे होते थे। बट डाउटलेस इट हैड बीन वर्स इन द ओल्ड डेज, उनको याद तो नहीं था लेकिन वो सोचते थे कि यकीनन पिछले दिनों से वो बेहतर थे। दे वर ग्लैड टू बिलीव सो, और वो ऐसा बिलीव करने में खुशी महसूस करते थे। एक्चुअली वो चाहते थे कि ऐसा हो कि जॉन्स के दिनों में वो बेहतर हों, लेकिन उनको ये पता था कि उन दिनों उनकी ज़िंदगी बहुत सख्त थी। Besides, in those days they had been slaves and now they were free। एक ही बात से वो दिल को तसल्ली दिया करते थे कि जॉन्स के दिनों में वो गुलाम थे और अब वो आज़ाद थे। And that make all the difference, as Squealer did not fail to point out। और स्क्वीलर कहता था कि यही तो सबसे बड़ा फ़र्क है कि पहले आप गुलाम थे और अब आप आज़ाद हो। There were many more mouths to feed now। अब जो है खाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे। In the autumn the 4 sows had all littered about simultaneously, producing 31 young pigs between them। Autumn में 4 जो सोच थी, जो फीमेल पिग थी, तमाम ने जो है बच्चे जो है दिए थे, and 31 young pigs जो है वो पैदा हुए थे। The young pigs were bipal, and as Napoleon was the only boar on the farm, it was possible to guess at their parentage। वो तमाम जो young pigs थे उनको जो है उनका फादर जो था वो नेपोलियन ही था और उनके उसको गेस करना बहुत ज़्यादा आसान था। इट वॉज अनाउंस्ड दैट लेटर व्हेन ब्रिक्स एंड टिम्बर हैड बीन परचेस्ड अ स्कूल रूम वुड बी बिल्ट इन द फार्म हाउस गार्डन। बाद में जो था ये ऐलान किया गया था कि जल्द ही जो है बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया जाएगा। ब्रिक्स और टिम्बर जो है वो ख़रीद लिए गए ताकि बच्चों के लिए जो है नेपोलियन के बच्चों के लिए जो है अलग से गार्डन में जो है एक स्कूल बनाया जाए। फॉर द टाइम बीइंग द यंग पिग्स वर गिवन देयर इंस्ट्रक्शंस बाय नेपोलियन हिमसेल्फ इन द फार्म हाउस किचन। उस वक्त स्कूल बनने से पहले नेपोलियन खुद ही उनको फार्म हाउस के किचन में जो है इंस्ट्रक्शंस दिया करता था। दे टुक देयर एक्सरसाइज इन द गार्डन में वो एक्सरसाइज किया करते थे एंड वर डिस्करेज फ्रॉम प्लेइंग विद द अदर यंग एनिमल्स। और उन पिग्स को जो है समझाया गया था कि वो दूसरे यंग एनिमल्स के बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। अबाउट दिस टाइम टू इट वाज लेड डाउन एज अ रूल दैट व्हेन अ पिग एंड एनी अदर एनिमल मेट ऑन द पाथ द अदर एनिमल मस्ट स्टैंड असाइड। इस दौरान में ये उसूल भी बना लिया गया था कि जब भी कोई पिग और दूसरा जानवर रास्ते में मिलेंगे तो दूसरा जानवर साइड पे होगा और एहतराम के तौर पर और पिग को रास्ता देगा। And also that all pigs of whatever degree were to have the privilege of wearing green ribbons on their tails on Sunday। और फिर ये भी कि जो भी पिग हो चाहे वो जिस भी डिग्री का हो, छोटा हो बड़ा हो, मेल फीमेल जो भी हो,
उनको जो है ये प्रिविलेज हासिल होगी, उसको स्पेशल जो है राइट हासिल होगा कि वो संडेज़ को अपनी टेल्स पर ग्रीन रिबन बांधा करेंगे। मतलब वो तमाम वही कुछ कर रहे हैं जो जॉन्स कर रहा था, या शायद वो उससे भी बढ़कर कर रहा था। वो अपनी तमाम प्रिविलेजेस, तमाम राइट्स, तमाम फैसिलिटीज़ जो है सिर्फ पिग्स अपनी लिए रह रहे थे, और डॉग्स के लिए इसलिए रहे थे कि डॉग्स उनकी आर्मी थी, डॉग्स की जो है वो उनकी हिफाजत करते थे, वो उनकी जो है पावर थी। और बाकी जानवरों को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उनको क्रश कर रहे थे। वो अब भी स्लेव्स थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, और फिगर से, कागजात को दिखा दिखा कर वो उनकी तसल्ली किया करते थे कि हम तरक्की कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली वो कोई तरक्की नहीं कर रहे थे। उस साल जो है ये जो है, ये मैं स्किप करूँगी, ये पूरी स्लाइड है, लेकिन जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। उस साल जो है फॉर्म का साल बहुत अच्छा रहा, उनकी फसल अच्छी रही, लेकिन फिर भी हमेशा उनके पास पैसे कम रहे और जानवरों की खुराक कम रही। तमाम जानवर जो हैं वो स्टार्विंग के करीब थे, उनकी खुराक बहुत कम थी, लेकिन पिग्स लग्जरी में रह रहे थे, वो इंजॉय कर रहे थे। और फिर जो है उन्होंने यहाँ तक कि बार्ली की फसल जब हो गई उससे उन्होंने वाइन भी बना ली, और तमाम जो है उन्होंने जानवर जो है वो स्मेल कर रहे थे, उनको बार्ली की खूबसूरत खुशबू आ रही थी, और सोच रहे थे कि शायद उनकी खुराक में जो है उसको मिक्स किया जाए, उनको कुछ मैश कर दिया जाए, उनको कुछ दिया जाए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, हर पिग को जो है स्पेशल ख़ास तौर पर जो है एक ख़ास राशन मिलता था बेयर का, और नेपोलियन को जो है हाफ गैलन दिया जाता था, जो उसको स्पेशल जो है बहुत खूबसूरत डिश में पेश किया जाता था। और ये वाला जो है इस स्लाइड में मैं ये फर्स्ट जो लॉन्ग पैराग्राफ है ये स्किप करूँगी, और कहते हैं कि अगर उस पैराग्राफ में बात ये हो रही है कि अगरचे खुराक कम थी लेकिन इज़्ज़त बहुत थी, वो बहुत खुश थे। जानवर इस बात पर खुश थे कि नेपोलियन जो है उनके लिए अरेंज किया हुआ था। उन दिनों गाने बहुत गाए जाते थे, तकरीरें बहुत होती थी, प्रोसेशंस बहुत किए जाते थे, जलसे होते थे, वो जो है वॉक किया करते थे, नेपोलियन तकरीर किया करता था, वो उनको बताया करता था कि वो कितनी इज्जत से रह रहे हैं, कि उनका एनिमल फार्म इंग्लैंड में वाहिद फार्म है जो कि जानवर जो है ऑपरेट कर रहे हैं। वो उनको समझाता था कि कितना जो है उनकी इज्जत है। मतलब वो सिर्फ बातों से और तकरीरों से उनको खुश किया करता था, और जानवर जो है अगरचे वो तक जाते थे, वो इन तकरीरों से, उन प्रोसेशन से सुनते सुनते भी तक जाते थे, फिर भी जो है वो खुद को तसल्ली दिया करते थे कि हाँ, हम वाकई में आज़ाद हैं और हमारा फार्म हमारा अपना है, और ये कि ये हमारा फ्लैग है वगैरह वगैरह। मतलब पेट्रियाटिज़म की बातें सुना सुना कर उनको तसल्ली दी जाती थी, और वो जो है वो तसल्ली ले लेते थे। यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ है इस स्लाइड पर, उसको मैं पढ़ती हूँ। इन अप्रैल एनिमल फार्म वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, और अप्रैल में एनिमल फार्म को रिपब्लिक का दर्जा दिया गया। एंड इट बिकम नेसेसरी टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना ज़रूरी हो गया। रिपब्लिक का दर्जा देना जस्ट अ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज दैट वॉज नॉट अ रिपब्लिक। नेपोलियन सब कुछ खुद कंट्रोल करता था, एंड ही वॉज अ डिक्टेटर, क्योंकि वो जो चाहता था वही होता था। फिर भी खुद को तसल्ली देने के लिए, जानवरों को तसल्ली देने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे रिपब्लिक एक जमहूरी जो है रियासत है, और उन्होंने कहा कि अब प्रेसिडेंट इलेक्ट करना ज़रूरी है। देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट। अब रिपब्लिक में, जमहूरियत में एक कैंडिडेट तो नहीं होता, लेकिन एक ही था क्योंकि वो डिक्टेटर था। देयर वाज ओनली वन कैंडिडेट, नेपोलियन, हु वाज इलेक्टेड यूनानिमसली, और तमाम पिग्स ने उसको इलेक्ट कर दिया। ऑन द सेम डे इट वाज गिवन आउट दैट फ्रेश डॉक्यूमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड व्हिच रिवील्ड फर्दर डिटेल्स अबाउट स्नोबॉल्स कंप्लिसिटी विद जॉन्स, और उसी दिन जो है ऐलान किया गया कि हमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कुछ अरसे के बाद वो कहते थे हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें मज़ीद दिया गया है कि स्नोबॉल जॉन्स के साथ था। It now appeared that Snowball had not, as the animals had previously imagined, merely attempted to lose the battle of the cowshed by means of a stratagem, but had been openly fighting on John's side. अब कहते हैं डॉक्यूमेंट से पता चला है कि स्नोबॉल ना सिर्फ ये कि पहले तो जानवर सिर्फ ये समझते थे कि स्नोबॉल ने बैटल ऑफ काउशेड में एक स्ट्रेटजी के ज़रिए एनिमल्स को हराने की कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ इतना नहीं था, बल्कि एक्चुअली स्नोबॉल कुल्लम कुल्ला जॉन्स की साइड पर लड़ रहा था। In fact, it was he who had actually been the leader of the human forces, बल्कि हकीकत में वही था जो कि human forces का लीडर था, and had charged into battle with the words long live humanity, और उसने ही एनिमल्स पर अटैक किया था, और उसके मुंह पर ये अल्फाज थे long live humanity. The wounds on Snowball's back, which a few of the animals still remembered to have seen, had been inflicted by Napoleon's teeth. और जानवरों को बताया गया कि आपको स्नोबॉल की बैक पर जो ज़ख़म याद हैं, एक्चुअली वो ज़ख़म नेपोलियन ने जो है उसको काट कर लगाए थे, वो नेपोलियन के दांतों के ज़ख़म थे। वो बताना चाह रहा था कि नेपोलियन एक ट्रेटर था।
इसके बाद की जो स्लाइड का फर्स्ट पैराग्राफ है ये मैं स्किप करती हूँ, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो मैं पढ़ती हूँ। ये बॉक्सर के बारे में, आगे बॉक्सर के बारे में है इस तमाम चैप्टर में। आफ्टर हिज हूफ हैड हील्ड अ बॉक्सर वर्कड हार्डर देन एवर। उसके बाद बॉक्सर का हूफ ठीक हो गया और बॉक्सर ने कहीं पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत शुरू की। इंडीड ऑल द एनिमल्स वर्क लाइक स्लेव्स दैट ईयर। हकीकत में उस साल तमाम जानवरों ने स्लेव्स की तरह काम किया। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर वर्क ऑफ द फार्म एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द विंड मिल देयर वॉज द स्कूल हाउस फॉर द यंग पिग्स। अब जो फार्म का रेगुलर वर्क था वो भी हो रहा था, बिल्डिंग विंड मिल को भी वो दोबारा बना रहे थे, उसके साथ साथ वो यंग पिग्स का स्कूल भी बना रहे थे, विच वॉज स्टार्टेड इन मार्च, जो मार्च में शुरू हो गया। समटाइम्स द लॉन्ग आवर्स ऑन इनसफिशिएंट फूड वर हार्ड टू बेयर बट बॉक्सर नेवर फाल्टर्ड। बाज़ों का जो है इतना ज़्यादा काम और नाकाफ़ी इनसफिशिएंट फूड जो था उस सब को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, बट बॉक्सर नेवर फाल्टर्ड, लेकिन बॉक्सर कभी कमज़ोर नहीं पड़ा। इन नथिंग दैट ही हैड सेड और डिड वाज देयर एनी साइन दैट हिज स्ट्रेंथ वाज नॉट व्हाट इट हैड बीन। जो भी वो बात करता था और जो भी वो कहता था उसने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उसके अंदर की ताकत कमज़ोर हो चुकी है। इट वॉज ओनली हिज अपीयरेंस दैट वाज अ लिटिल अल्टर्ड, लेकिन उसकी अपीयरेंस थोड़ी तब्दील ज़रूर हुई थी। हिज हाइड वाज लेस शाइनी दैट इट हैड यूज्ड टू बी। पहले उसकी स्किन बहुत शाइनी थी, अब वो इतनी शाइनी ना रही। एंड इट्स ग्रेट हॉन्चेस सीम टू हैव श्रंकन, और उसके जो ताइस थे, हॉन्चेस उसकी जो ताइस थी, उसके जो बटक्स थे जो बहुत जो है पहले हेल्दी थे, अब वो श्रंकन हो गए थे। द अदर सेड बॉक्सर विल पिक अप when the spring grass comes on, और बाकी जानवर उसको देखकर कहते थे कि जब स्प्रिंग आएगी, बाहर आएगी और ग्रास ज़्यादा हो जाएगी तो बॉक्सर यकीनन जो है वो हेल्दी हो जाएगा। बट द स्प्रिंग केम एंड बॉक्सर ग्रू नो फैटर, लेकिन बाहर आ गई और बॉक्सर ने वज़न गेन नहीं किया। समटाइम्स ऑन द स्लोप लीडिंग टू द टॉप ऑफ द क्वेरी व्हेन ही ब्रास्ट हिज मसल्स अगेंस्ट द वेट ऑफ सम वास्ट बाउल्डर इट सीम्ड दैट नथिंग केप्ट हिम ऑन हिज फीट एक्सेप्ट द विल टू कंटिन्यू। बाज़ों का जब वो स्टोन्स को, बड़े बड़े बाउल्डर जो बहुत बड़े स्लोप्स थे, स्टोन्स थे, उनको जो क्वेरी थे उसके स्लोप के ऊपर लेकर जाता था ताकि वो चौड़े और वो टुकड़े टुकड़े हो सके। तो वो उसको ऊपर लेकर जाता था, उसकी मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंड हो जाती थी, उस पर बहुत ज़ोर पड़ता था और तब दिखाई देता था कि उसके अंदर कोई क़ुव्वत बाकी नहीं रही थी, सिर्फ उसकी जो है विल पावर है जो उससे काम करवा रही थी। At such times his lips were seen to form the words I'll work harder. He had no voice left. और इन दिनों वो खुद को तसल्ली देने के लिए बोलना चाहता था I will work harder, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। Once again Clover and Benjamin warned him to take care of his health. एक दफ़ा फिर क्लोवर एंड बेंजामिन ने उसको वार्न किया कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बट बॉक्सर पेड नो अटेंशन, लेकिन बॉक्सर ने कोई तवज्जो नहीं दी। हिज 12th बर्थडे वॉज अप्रोचिंग, उसकी 12th सालगिरह आ रही थी। ही डिड नॉट केयर व्हाट हैपेंड सो लॉन्ग एज a good store of stone was accumulated before he went on pension. उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके साथ क्या होता था, वो सिर्फ इतना चाहता था कि पेंशन पर जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले 12th बर्थडे से पहले वो अच्छा खासा स्टोन जो है वो विंड मिल के लिए इकट्ठा कर लें। Late one evening in the summer, a sudden rumor ran around the farm that something had happened to Boxer. और फिर समर में एक लेट इवनिंग पर जो है अचानक ही जो है एक रूमर पहला, सब एनिमल्स ने कहा कि बॉक्सर को कुछ हो गया। He had gone out alone to drag a load of stone down to the windmill. वो अकेला ही गया था कि विंडमिल की तरफ जो है वो स्टोन लेके जाए। And sure enough the rumor was true. और वो रूमर जो था वो सच्चा था। A few minutes later two pigeons came racing in with the news. और 2 मिनट बाद ही 2 pigeons जो हैं वो दौड़ते बल्कि उड़ते आई इस न्यूज़ के साथ। बॉक्सर हैज़ फॉलन, ही इज़ लाइंग ऑन हिज साइड इन कांट कैप। अब उसने पिजन्स ने बाकी जानवरों को ये खबर पहुंचाई बॉक्सर गिर गया है, वो अपनी साइड पर लेटा हुआ है और वो उठ नहीं सकता। अबाउट हाफ द एनिमल्स ऑन द फार्म रश्ड आउट टू द नॉल वेयर द विंड मिल स्टूड। फार्म के तकरीबन आधे जानवर दौड़ कर गए उस जगह की तरफ जहाँ पर विंड मिल था। देयर ले बॉक्सर, वहाँ पर बॉक्सर गिरा हुआ था, लेटा हुआ था। बिटवीन द शैफ्ट्स ऑफ द कार्ट हिज नेक स्ट्रेच्ड आउट अनएबल इवन टू रेज हिज हेड। वो जो है उसने अपनी गर्दन जो है वो फैला के जो है ज़मीन पर रखी हुई थी और वो अपने सर उठाने के काबिल भी न था। हिज आइज वर ग्लेज्ड, हिज साइड्स मैटेड विथ स्वेट, उसकी जो है तमाम जिस्म जो था पे पसीना आया हुआ था।
अ थिन स्ट्रीम ऑफ ब्लड हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ हिज माउथ, और उसके मुंह से जो है ब्लड की जो एक स्ट्रीक थी वो निकल रही थी. क्लोवर ड्रॉप टू हर नीज एट हिज साइड, क्लोवर जो है उसके साइड के करीब जो है वो बैठ गई. बॉक्सर, शी क्राइड, हाउ आर यू, तुम कैसे हो. इट इज़ माई लंग, सेड बॉक्सर इन अ वीक वॉइस. इट डज नॉट मैटर, बॉक्सर ने कहा इट इज़ माई लंग, मेरे लंग में मसला हो गया है. इट डज नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक यू विल बी एबल टू फिनिश द विंड मिल विदाउट मी, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे बगैर विंड मिल कंप्लीट कर लोगे. देर इज़ अ प्रेटी गुड स्टोर ऑफ स्टोन एक्यूमुलेटेड, अच्छा खासा स्टोन जो है वो जमा हो गया है. आई हैड ओनली अनदर मंथ टू गो ऑन इन एनी केस, और अगर मैं ठीक भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता था, मुझे सिर्फ 1 महीना रह गया है अपनी 12th बर्थडे पे. टू टेल यू द ट्रूथ आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिटायरमेंट, और सच्ची बात यह है कि मैं अपनी रिटायरमेंट का इंतज़ार ही कर रहा था. एंड परहैप्स एज बेंजामिन इज़ ग्रोइंग ओल्ड टू, और शायद चूँकि बेंजामिन भी जो है बूढ़ा हो रहा है, दे विल लेट हिम रिटायर्ड एट द सेम टाइम एंड बी अ कंपेनियन टू मी, हो सकता है वो बेंजामिन को भी मेरे साथ ही रिटायर्ड कर दें और बेंजामिन मेरा साथी हो जाए रिटायरमेंट के बाद. वी मस्ट गेट हेल्प एट वंस, सेट क्लोवर, क्लोवर ने कहा हमें फ़ौरन मदद की ज़रूरत है. रन somebody and tell Squealer what has happened, दौड़ कर जाओ, उसने किसी जानवर से कहा, और स्क्वीलर को बताओ कि क्या हुआ है. बॉक्सर के दिल में ये ख्याल है, उसको ये खुशफहमी है कि वो रिटायर्ड हो जाएगा, शायद बेंजामिन को भी रिटायर्ड कर दे उसकी खातिर, क्योंकि बेंजामिन भी बूढ़ा हो रहा है और वो दोनों जो है फिर आराम से रिटायरमेंट की उम्र गुजारेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, गपशप करेंगे, और जस्ट जो है उनको उनकी खुराक जो है वो मिलती रहेगी. यहाँ पर आगे जो है मैं स्किप करूँगी ये वाला पैराग्राफ. उन्होंने जो है उनको बुलाया और स्क्वीलर जो है उसने जो है उसके लिए मेडिसिन भिजवाई और कहा कि नेपोलियन बहुत खफा है, और बॉक्सर के लिए उसने गुड विशेस भिजवाई हैं. बहरहाल और उसने ये भी कहा कि हमने जो है वेलिंगटन में बहुत ही एक सर्जन से बात की है, और सर्जन जो है हम इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल और वहाँ पर जो है इसकी ट्रीटमेंट होगी. तमाम जानवरों को जो है ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी कि बॉक्सर जो है वो इंसानों के हाथ में जाए. फिर भी जो है उन्होंने स्क्वीलर ने उनको जो है माइल कर लिया कि वो डॉक्टर जो है उसका बहुत अच्छी तरह ख्याल रख सकता है. पिग्स ने जो है उनके लिए दवाई भिजवाई, और क्लोवर जो है उसका ख्याल रखती थी, क्लोवर और बेंजामिन, और उसको जो है उनको जो है खुराक वगैरह उसको दवाइयाँ दिया करती थी. बहरहाल बॉक्सर जो है उस उम्मीद पे था, उसको यकीन था कि एक दिन आएगा जब वो जो है बहुत बड़ी चरागाह में आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जो है बसर करेगा. पहली बार उसको मौका मिलेगा कि वो जो है उसको टाइम मिलेगा कि वो कुछ पढ़ सके. यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस स्लाइड पर मैं वो स्किप करूँगी, उसकी समरी मैंने आपको बता दी. यहाँ से शुरू करूँगी. हाउएवर बेंजामिन एंड क्लोवर कुड ओनली बी विद बॉक्सर आफ्टर वर्किंग आवर्स. बेंजामिन और क्लोवर सारा दिन बॉक्सर के साथ नहीं रह सकते थे, वो सिर्फ वर्किंग आवर्स के बाद उसका ख्याल रखते थे. एंड इट वॉज इन द मिडल ऑफ द डे व्हेन द वेन केम टू टेक हिम अवे, और फिर जो है एक दिन के दरमियान था जब क्लोवर और बेंजामिन बॉक्सर के साथ नहीं थे. एक दिन के दरमियान में अचानक एक वैन आई उसको ले जाने के लिए. एनिमल्स वर ऑल एट वर्क वीडिंग टर्निप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पिग. तमाम जानवर जो है वो काम कर रहे थे, टर्निप्स जो है वो निकाल रहे थे पिग की सुपरविजन में. व्हेन दे वर एस्टोनिश्ड टू सी बेंजामिन केम गॉलपिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फार्म बिल्डिंग्स, जब वो हैरान हो गए कि बेंजामिन जो है वो दौड़ दौड़ कर आ रहा था फार्म बिल्डिंग्स की तरफ से, ब्रेइंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और बेंजामिन जो है खूब तेज़ आवाज़ में चीख रहा था. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट they had ever seen Benjamin excited. Indeed, it was the first time that anyone had ever seen him gallop. बेंजामिन जो कि बहुत कोल्ड और कूल और काम किस्म का जानवर था, ना कभी चीखा था और ना कभी दौड़ा था, पहली बार लोगों ने उसको एक्साइटेड देखा, पहली बार उसको जो है किसी ने दौड़ते हुए देखा. क्विक क्विक ही शाउटेड, कम एट वन, दे आर टेकिंग बॉक्सर अवे. उसने तमाम जानवरों को कहा जल्दी आओ, वो बॉक्सर को ले जा रहे हैं. विदाउट वेटिंग फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द पिग द एनिमल्स ब्रोक ऑफ वर्क एंड रेस्ड बैक टू द फार्म बिल्डिंग्स. वो जानवर जो पिग की सुपरविजन में काम कर रहे थे, पिग की इजाज़त के बगैर, उसके इंतज़ार किए बगैर तमाम जानवर जो है उन्होंने काम छोड़ा और फार्म बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ पड़े. श्योर एनफ देयर इन द यार्ड वाज अ लार्ज क्लोज्ड वैन ड्रॉन बाय 2 horses with lettering on its side, and a sly-looking man in a low-crowned bowler hat sat on the driver's seat, and Boxer's stall was empty. तमाम जानवरों के आने से पहले ही उन्होंने जो है बॉक्सर को उस वैन में शिफ्ट कर दिया था. वो वैन क्लोज थी और 2 घोड़े जो है उसको चला रहे थे, और ड्राइवर की सीट पर एक शख्स बैठा जो है उसने टोपी पहनी थी और वो वहाँ बैठा हुआ था. एंड बॉक्सर स्टॉल वाज एम्प्टी, बॉक्सर्स का स्टॉल खाली था. मतलब ये कि बॉक्सर जो है ऑलरेडी वैन में जा चुका था और वैन का दरवाज़ा बंद हो चुका था. द एनिमल्स
crowded round the van, तमाम एनिमल जो है वो वैन के गिर्द जमा हो गए. गुड बाय बॉक्सर, दे चोरस गुड बाय. चूंकि उनको ऑलरेडी बता दिया गया था कि बॉक्सर को हॉस्पिटल की तरफ ले जाना था, इसलिए वो मेंटली रेडी थे. उन्होंने गुड बाय कहा उसको. Fools, fools, shouted Benjamin, prancing round them and stamping the earth with his small hoofs. Fools, do you not see what is written on the side of that van? बेंजामिन जो है तमाम जानवरों को गुस्सा हुआ और उसने कहा कि बेवकूफ़ हो, और उसने जो है अपने पाँव जो है ज़मीन पे मारे, स्टैम्प किए और दौड़ने लगा. और उसने कहा बेवकूफ़ हो, क्या तुम लोग नहीं देख सकते कि उस वैन की साइड पे क्या लिखा है? That gave the animals pass. उससे वो तमाम जानवर रुक गए. And there was a hush, और खामोशी छा गई. Mariel began to spell out the words. और मरियल ने जो है वो अल्फाज बोलना शुरू किए. बट बेंजामिन पुश्ड हर असाइड एंड इन द मिड्स ऑफ अ डेडली साइलेंस ही रेड. बेंजामिन जिसने कभी किसी के सामने रीडिंग नहीं की थी लेकिन वो रीडिंग कर सकता था, उसने मरियल को साइड पर किया क्योंकि मरियल स्लो बोल रही थी. बेंजामिन ने उसको साइड पे किया और बेंजामिन ने खुद जल्दी जल्दी पढ़ा. एल्फ्रेड साइमंड्स, हॉर्स स्लॉटर एंड ग्लूब बॉयलर, विलिंगटन. एल्फ्रेड सिमंड्स उस शख्स का नाम था जिसकी ये वैन थी. वो हॉर्स स्लॉटर था. वो हॉर्सेस जो कि बूढ़े हो जाते थे, जो ज़ख्मी हो जाते थे, वो उसको स्लॉटर किया करता था, उनको बॉयल किया करता था. विलिंगटन में रहता था. डीलर इन हाइड्स एंड बोन मील, वो उन जानवरों को जो है उनकी स्किन उतारते थे और उसको जो है बेचा करते थे. Kennels supplied. Do you not understand what that means? They are taking Boxer to the Knackers. उसने कहा क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है? वो बॉक्सर को नेकर्स के पास ले जा रहे हैं. नेकर्स यही जो है जो हॉर्स को जो है स्लॉटर करके, उनको बॉयल करके, उनकी स्किन और उनके बाकी जो है ऑर्गन्स जो है वो बेच दिया करता था. क्या है, वो बॉक्सर को नेकर के पास ले जा रहे हैं, वो उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाए. अ क्राई ऑफ हॉरर बर्स्ट फ्रॉम ऑन एनिमल्स. तो तमाम जानवरों ने जो है हॉरर की चीख लगाई. एट दिस मोमेंट द मैन ऑन द बॉक्स whipped up his horses and the van moved out of the yard at a small trot. और ज़ाहिर है तमाम पढ़ने में, तमाम काम में जो है टाइम लग गया था. उस शख्स ने जो है फ़ौरन ही जो है अपने हॉर्सेस को विप मारी और वो दौड़ गए और वो जो है वैन जो है वो चलने लगी. All the animals follow crying out at the tops of their voices. तमाम जानवर पीछे पीछे गए और अपनी जो है फुल आवाज़ में वो चीखने लगे. क्लोवर फोर्स्ड हर वे टू द फ्रंट. और क्लोवर जो है सबसे आगे गई. द वेन बिगेन टू गैदर स्पीड. अब वेन तेज होने लगी. क्लोवर ट्राई टू स्टेयर हर स्टाउट लिम्स टू अ गैलप एंड अचीव्ड अ कैंटर. क्लोवर ने कोशिश की कि वो जो है दौड़े और थोड़ा सा जो है वो उसने एक स्पीड पकड़ी. बॉक्सर, शी क्राइड, बॉक्सर बॉक्सर. एंड जस्ट एट दिस मोमेंट एज दो ही हैड हर्ड द uproar outside, Boxer's face with the white stripe down his nose appeared at the small window at the back of the वैन. और वो जो है बॉक्सर बार बार बॉक्सर चिल्लाने लगी और उसी लम्हे बॉक्सर का चेहरा जो है वो उस जो वैन थी उसकी विंडो में जो है वो नज़र आया. बॉक्सर क्राइड क्लोवर इन अ टेरिबल वॉइस. क्लोवर ने बहुत ही चीख कर उसे कहा, बॉक्सर गेट आउट क्विकली, दे आर टेकिंग यू टू योर डेथ. बॉक्सर बाहर निकल आओ, बॉक्सर जल्दी से बाहर निकल आओ, ये लोग तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ ले जा रहे हैं. ऑल द एनिमल्स टुक अप द क्राई ऑफ गेट आउट बॉक्सर गेट आउट. और तमाम जानवर जो है चीख चीख कर कहने लगे बॉक्सर गेट आउट. बट द वैन वॉज ऑलरेडी गैदरिंग स्पीड एंड ड्राइंग अवे फ्रॉम देम. लेकिन वैन अब तेज होती जा रही थी और उनसे दूर जा रही थी. इट वॉज अनसर्टन वेदर बॉक्सर हैड अंडरस्टूड बट क्लोवर हैड सेड. इस बात की समझ किसी को नहीं आई कि क्या बॉक्सर को क्लोवर की बात समझ आ गई थी. बट अ मोमेंट लेटर हिज फेस डिसअपीयर्ड फ्रॉम द विंडो एंड देयर वाज द साउंड ऑफ अ ट्रेमेंडस ड्रमिंग ऑफ हूफ्स इनसाइड द वैन. लेकिन उसका चेहरा एक लम्हे के बाद विंडो से डिसअपीयर हो गया और अंदर जो है हूफ्स की बहुत ज़्यादा जो है हूफ्स मारने की आवाज़ आई, जैसे बॉक्सर जो है किसी से खुद को छुड़ा रहा हो. ही वॉज ट्राइंग टू किक हिज वे आउट. वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, वो अपने हूफ्स वैन पे मार रहा था. The time had been when a few kicks from Boxer's hoofs would have smashed the van to matchwood. और एक वक्त ऐसा था जब बॉक्सर अपनी फुल हेल्थ में था. अगर उस वक्त वो जो है वैन को 2-3 हूफ्स मार लेता तो पूरी वैन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती. बट अलास हिज स्ट्रेंथ हैड लेफ्ट हिम. लेकिन अब उसकी ताकत उसे छोड़ चुकी थी. इन अ फ्यू मोमेंट्स द साउंड ऑफ ड्रमिंग हूफ्स ग्रू फैंटर एंड डाइड अवे. और चंद ही लम्हों के बाद वो जो हूफ्स बार बार मार रहा था उस हूफ्स की आवाज़ जो है वो फैंटर हो गई और फिर ख़त्म हो गई. इन डेस्परेशन द एनिमल्स बिगेन अपीलिंग टू द 2 हॉर्सेज व्हिच ड्रू द वैन टू स्टॉप. और चंद ही लम्हों के बाद एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन जानवरों को, उन हॉर्सेज से कहने लगे जो वैन को ले जा रहे थे, उन हॉर्सेज से कहने लगे कॉमरेड्स कॉमरेड्स. दे शाउटेड डोंट टेक योर ओन ब्रदर टू हिज डेथ. अपने ही भाई को मौत की तरफ ना ले जाओ. बट द स्टूपिड ब्रूट्स टू इग्नोरेंट टू रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग. लेकिन वो हॉर्सेस वो बाहर की दुनिया से आए थे और उनको एनिमल फार्म की कुछ पता नहीं था. उनको ये पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं. उनकी बातों को समझ ही ना सके. merely sat back their ears and quickened their pace. उन्होंने जो है उनकी बात सुनी अनसुनी की और जो है
स्पीड पकड़ी। बॉक्सर्स फेस डिड नॉट रीअपेयर एट द विंडो, दोबारा बॉक्सर का चेहरा विंडो में नजर नहीं आया। टू लेट समवन थॉट ऑफ रेसिंग अहेड एंड शटिंग द 5 बार गेट, बहुत देर से किसी को ये ख्याल आया कि वो आगे दौड़े और दरवाज़ा बंद करें। बट इन अनदर मोमेंट द वेन वॉज थ्रू इट, लेकिन अगले ही लम्हे वेन दरवाजे से बाहर गुजर गई। एंड रैपिडली डिसअपियरिंग डाउन द रोड, और जल्द ही जो है वो रोड की तरफ गई और गायब हो गई। बॉक्सर वॉज नेवर सीन अगेन, बॉक्सर को दोबारा नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं ये गैस करती हूँ कि जब जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, शायद इसी लम्हे जो है उसको अंदर इंसानों ने मार दिया था, इसी लम्हे वो मर गया था, क्योंकि उसकी ड्रमिंग, उसकी हूफ्स, उसकी आवाज़ें एकदम गायब हो गई और दोबारा उसका चेहरा नज़र नहीं आया। और उसके बाद वो वैन गायब हो गई और बॉक्सर को दोबारा कभी भी नहीं देखा गया। 3 days allowed, it was announced that he had died in the hospital at Wellington, in spite of receiving every attention a horse could have. 3 दिनों के बाद ये ऐलान हुआ एनिमल फॉर्म में कि बॉक्सर जो है विलिंगटन में एक हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, अगरचे उसकी बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई, उसको बहुत तवज्जो दी गई। स्क्वीलर केम टू अनाउंस द न्यूज़ टू द अदर, और स्क्वीलर आया और ये खबर दूसरों को दी। He said been present during boxer's last hour, और स्क्वीलर ने कहा कि हकीकत में वो बॉक्सर्स के आखिरी घंटों में उसके पास रहा था। It was the most affecting sight I had ever seen, said स्क्वीलर, lifting his daughter and wiping away a tear. स्क्वीलर जो है जिसकी आंखों में आंसू भी आ गए, और उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि मैंने ये अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही जो है अच्छा मंजर देखा। I was at his bedside at the very last, आखिरी लम्हे तक मैं उसके करीब रहा। And at the end, almost too weak to speak, he whispered in my ear that his sorrow was to have passed on before the windmill was finished. और कहते हैं वो जो है आखिरी लम्हे में बॉक्सर बहुत ही कमज़ोर था और उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उसने मेरी कान में कहा कि उसकी जो है उसका सिर्फ एक ही अफसोस है उसको, वो ये कि वो अपनी ज़िंदगी में विंडमिल को ख़त्म होते ना देख सका। फॉरवर्ड कॉमरेड्स, ही विस्पर्ड, फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ द रिबेलियन, लॉन्ग लिव एनिमल फॉर्म, लॉन्ग लिव कॉमरेड नेपोलियन, नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, दीज वर हिज वेरी लास्ट वर्ड्स कॉमरेड्स। और स्क्वीलर इनको झूठ पे झूठ बोलता गया। स्क्वीलर ने कहा कि उसने मेरी कान में ये तमाम बातें की, उसने कहा कि हमें जो है रिबेलियन के नाम पे काम करना है और मेरे तमाम दोस्तों को कहो कि वो काम करें, नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट वगैरह वगैरह। एक्चुअली बॉक्सर अभी बेशक वो कमज़ोर हो गया था, वो काम के काबिल नहीं रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी अभी थी अगर ये लोग उसे ना मारते तो। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने यही सोचा कि बॉक्सर चूँकि अब किसी काम का नहीं रहा है और उसको सिर्फ हमने खुराक ही देनी है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन था। रिटायरमेंट की एज उनकी डेथ की एज साबित हुई और उन्होंने जो है उसको मार डाला, बल्कि उसको बेच दिया। यहाँ तक जो है मैंने पढ़ा। इसके बाद जो है मैं आपको समरी करके बताती हूँ। कहते हैं तमाम जानवर जो है, ज़ाहिर है जब उसने इतनी ज़्यादा जो है उसको पिक्चर के तौर पर इमेजेस बयान किए कि वो इस तरह लेटा हुआ था, इस तरह लोग उसकी खिदमत कर रहे थे, इस तरह इंसान उसका ख्याल रखते, इस तरह जो है उनको मेडिसिन दी गई थी, तमाम जानवर जो है वो उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर हुए। और वहाँ पर जो है स्क्वीलर ने उनको ये भी क्लियर किया कि यहाँ पर स्क्वीलर ने कहा कि किसी ने झूठी बात फैला दी है कि उसको हमने नेकेड के पास भिजवाया है या हमने जो है उसको बेच दिया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हम अपने ही भाई के साथ, दूसरे एनिमल के साथ, एक बॉक्सर के साथ हम ऐसा कैसे सलूक कर सकते हैं? आप लोगों को जो है हम पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। वैन पर वो सब कुछ इसलिए लिखा हुआ था कि पहले वो वैन जो था एक नेकेड का था, वो एक हॉर्स स्लॉटरर का था, लेकिन बाद में जो है वो वैन जो है एक वेटरनरी सर्जन ने ख़रीद लिया था और उस वेटरनरी सर्जन ने जो है अभी तक वो अल्फाज नहीं मिटाए थे। एक्चुअली वो एक सर्जन की गाड़ी थी जो बॉक्सर को लेकर आई थी और वो उसको बहुत एहतराम और मोहब्बत के साथ हॉस्पिटल में ले गए थे जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया गया था। और इस तरह ये गलती आप लोगों से हुई कि आप लोगों ने समझा कि हमने जो है उसको जो है नेकर के पास भिजवा दिया गया है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और तमाम जानवरों ने जो है ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्स हो गए और खुश हो गए। उनके दिल को तसल्ली हुई कि बॉक्सर के आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा आराम से गुजर गए। कुछ दिनों के बाद जो है जब संडे आया तो नेपोलियन ख़ुद जो है वो नज़र आया और नेपोलियन ने जो है बॉक्सर के ऑनर में एक तकरीर की, स्पीच की और कहा कि वो बहुत ज़बरदस्त था और बहुत अच्छा था और बहुत मेहनती था। और फिर उसने कहा कि बॉक्सर जो 2 फेवरेट उसके मैगज़िम्स थे वो था आई विल वर्क हार्डर एंड कॉमरेड नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट। उसने कहा ये 2 मैगज़िम्स बहुत अहम हैं और तमाम जानवरों को जो इस पर सोचना चाहिए और अब तमाम जानवरों को बॉक्सर के जैसा ही जो है करना चाहिए जो है। और उस रात जो है फिर जो है विलिंगटन से एक वैन आई और उसमें जो है एक वुडन क्रेट जो है वो
फार्म हाउस में पहुंचाया गया और उस रात तमाम जो है पिग्स जो हैं उन्होंने बहुत उनकी तरफ से शोर की आवाज़ें आई और इन्जॉयमेंट की आवाज़ें आई, क्योंकि उनको जो है बाहर से जो है वाइन जो है पिग जो है वाइन जो है पिग्स को जो है मुहैया की गई थी। और कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से, लेकिन पिग्स के पास इतने पैसे आ गए थे कि उन्होंने विस्की जो है वो ख़रीद ली थी और वो पैसे जो है वो ऑफ कोर्स नेकर जो है उनके पास लेकर आया था। मतलब उन्होंने बॉक्सर जो भी ज़िंदा था, जो भी ज़िंदा रह सकता था लेकिन काम नहीं कर सकता था, उन्होंने बॉक्सर को जो है बेच दिया जो कि रिटायरमेंट के ख्वाब देख रहा था और उसके पैसों से जो है उन्होंने पिग्स ने अपने लिए विस्की ख़रीद ली थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 9। होपफुली इट इज़ क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।